जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर की। अब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें, ये पांचों शेयर के रिजल्ट्स आपकी स्टडी पर्पज से हैं। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और छठे शेयर में आज भी 15% का अपर सर्किट लगा। कल भी खबर दी थी, आज भी कवर करूंगा, लेकिन ध्यान रखें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। हमारा ये चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा, आपके लिए यहाँ पर भी काम किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा अब क्या होगा? क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आज है फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे और मंडे को चीज़ें होंगी। अभी अभी बड़ी अपडेट है कि हमारे भारत की तरफ से, है ना, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से जो बोइंग से P-81 समथिंग ऐसा कोई बड़े विमान खरीद रहे थे हम लोग, उसकी डील $3 बिलियन की दोस्तों, है ना, क्या है कि $3 बिलियन की वो डील हमने कैंसिल कर दी है, होल्ड कर दी है। तो ऐसे कहीं बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं जिससे मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर हम जो शेयर के रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, कंसोलिडेटेड सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि दोस्तों ऑलरेडी करोड़ में है। और ऐसे बिजनेस ग्रुप का शेयर यहाँ अभी 3,419 करोड़, 3,387 करोड़ और 3,213 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इनकम बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकम बढ़ते नजर आ रही है कंपनी की। अब अगर हम बात करें यहाँ आगे तो क्या देखेंगे आप? 3,235 करोड़ खर्चा, 1 क्वार्टर पहले 3,203 और 1 साल पहले 3,078 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है? तो खर्चे बढ़ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो ये जो कि आपको न्यूज़ चैनल वगैरह पर देखने को मिलेगा, अभी का प्रॉफिट कंपनी का कितना है? 137 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 110 और 1 साल पहले 91 करोड़ से 92 करोड़ कह लें हम। लेकिन दोस्तों, क्वार्टरली देखें, 110 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ईयरली 92 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़। अब ये जो नंबर्स हैं, ये प्रॉफिटेबल है और ज़बरदस्त प्रॉफिट है। अब इस पर रिएक्शन हमको कब दिखेगा? तो दोस्तों, सोमवार को ही दिखेगा। कौन सा बिजनेस ग्रुप? तो अफकॉन शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप की कंपनी अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अगर हम बात करें, एक बड़ा बिजनेस ग्रुप। तो दोस्तों, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो देखें डे क्लोजिंग के ऊपर ये गिरा है, वरना दोस्तों इसके रिजल्ट तो आफ्टर मार्केट है। आप यहाँ अंदाज लगाएं, एक वक्त में ये जो टॉप पोजीशन थी वहाँ से 1.5 से 2% गिरा, तो मार्केट में तेजी का ही माहौल था। 1 मंथ में देखें फ्लैट, मैक्सिमम देख लें लिस्टिंग के बाद से फ्लैटिश है। लेकिन अगर आप यहाँ 5 ईयर में देखें या 1 ईयर में देखें तो आपको चीज़ें अलग दिखेगी। 14-15% का माइनस में यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहा है। अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर अगर आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पर तो कंपनी क्या दिख रही है जून के अंदर? तो जून में प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने माल हल्का किया तो माल डीआई ने बढ़ाया है। माल पब्लिक के पास से भी कम हुआ है, तो डीआई इसमें दावेदारी दिखाते हुए, और अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका प्रॉफिट, तो दोस्तों सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट दिया इसने अभी। एक था 149 करोड़ और आज दिया है 137 करोड़। तो कंपनी के नंबर अच्छे हैं। देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इनको सब मार्केट कैसे लेता है कल, मतलब मंडे। दोस्तों, अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि लाख में है, इसको हम जूम कर लेते हैं, करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 792 करोड़, 867 करोड़ और 733 करोड़। क्वार्टरली क्लियर दिख रहा है जो है वो इनकम डाउन हुई है। इनकम का गिरना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंपनी हायर देन हायर करते रहेगा, नहीं। ईयरली इनकम बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं? तो अभी के खर्चे 764 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 843 और 1 साल पहले 709 करोड़। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 843 से 764 करोड़ खर्चे डाउन हो रहे हैं। ईयरली अगर आप देखेंगे तो खर्चे क्या है? बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर आफ्टर टैक्स, तो ये रहा आपके सामने कंपनी का मुनाफा। अभी 20 करोड़ या 21 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 18 करोड़ और 1 साल पहले 17 करोड़ 63 लाख। तो नंबर
जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया वो क्वार्टरली भी दबाएंगे दोस्तों, ईयरली भी बहुत धांसू प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आ रही है। कंपनी कौन सी है? तो नन अदर देन द हाईटेक पाइप्स। देखते हैं बिल्डिंग ए न्यू इंडिया 8/8/2025 आज। दोस्तों यहाँ द हाईटेक पाइप अगर आप देखें आज 2.89% की तेजी है। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें और 1 ईयर के अंदर देखें, परफॉर्मेंस ओवरऑल ऊपर से गिरती हुई, लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो शेयर ने अप्स एंड डाउन्स करते हुए नंबर दिखाए हुए हैं। आगे की तरफ जाती है चीज़ें, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। अभी थोड़ा ज़्यादा गिर गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये एक वक्त अलग लेवल पर था द हाईटेक पाइप्स। अगर हम बात करें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखेंगे जून के अंदर क्या हुआ है। तो जून में यहाँ प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल पूरी तरीके से खींच दिया दोस्तों। जो आया था ना वो खींच के बाहर हो गए। माल 16% पर डीआई के पास, बाकी पब्लिक के पास बड़ा है माल। ये थोड़ा चिंता का विषय बना है। आप अंदाज लगा लें चिंता का विषय ये क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर एफआई ने माल बेच कर निकल गए इसमें से, इसी वजह से ये ऊपरी लेवल से गिरता हुआ नजर आया है। थोड़ा कॉशियस रह के काम करें। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 21 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब क्या है, कहीं पर भी छोटा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। 21 करोड़ का मेगा प्रॉफिट है, जबरदस्त प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर कायम है करोड़ में दोस्तों। तो चलिए फिर आपको मैं नंबर दिखाता हूँ इसके अभी के नंबर क्या है। तो यहाँ पर 1304 करोड़, 1870, 1016 करोड़। क्वार्टरली नंबर डाउन, ईयरली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है, खर्चे भी देखना जरूरी है। अभी के खर्चे 1168, 1687 और 927 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे भी डाउन हुए दोस्तों, ईयरली बढ़ गए। अब देखते हैं क्या खर्चे इतने डाउन हुए कि कंपनी प्रॉफिट करती है। तो चलिए सीधे आते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ दोस्तों। यहाँ पर अभी का प्रॉफिट कितना है? 80 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 129 और 1 साल पहले 61 करोड़। क्वार्टरली नंबर डाउन हो रहे हैं, ईयरली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब कई लोग पूछेंगे सर आपके हिसाब से क्या है? तो मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पर कि जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं दोस्तों। कंपनी कौन सी है? तो हम इसकी बार बार स्टडी करते नजर आते हुए हमारे चैनल के ऊपर नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं पावर मैक प्रोजेक्ट्स को, 25 सालों से काम कर रहा है। आज 8 अगस्त 2025 को रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पावर मैक प्रोजेक्ट्स की, तो आज 3.47% की डाउनफॉल। 6 मंथ में देखें तो यहाँ 52% के रिटर्न हैं। अगर हम बात करें 5 सालों की, 1403% के सॉलिड रिटर्न हैं पावर मैक प्रोजेक्ट्स। और अगर आप मैक्सिमम भी देखेंगे तो रिटर्न इसने सॉलिड बना कर दिए पावर मैक प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून का डेटा अवेलेबल है। यहाँ पर प्रोमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई के पास से कम हुआ हल्का फुल्का, बाकी माल पब्लिक का भी कम हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम कैलकुलेशन दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट में क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों पिछले सभी क्वार्टर को जरूर बीट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत हैवी पड़ा है लास्ट क्वार्टर पावर मैक प्रोजेक्ट्स। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल नंबर या टोटल इनकम, जो कि क्या है करोड़ अपने लाख में दोस्तों, करोड़ में कन्वर्ट करें 35 करोड़, 28 करोड़, 60 करोड़। बहुत छोटी कंपनी। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली नंबर डाउन है और ज़्यादा डाउन है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। यहाँ पर अभी के खर्चे 25 करोड़ 42 लाख, 19 करोड़ 84 लाख, 39 करोड़ 14 लाख। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे डाउन है। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो अभी का मुनाफा 7 करोड़ 19 लाख, 1 क्वार्टर पहले 6 करोड़ और 1 साल पहले 15 करोड़ 67 लाख। तो क्वार्टरली नंबर जरूर बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन ईयरली नंबर आधा हो गया है, 50% डाउनफॉल है। कंपनी कौन सी है? तो मैं आपसे कहूँगा मिक्स नंबर है इसके, एक नई, है ना, और बहुत छोटी कंपनी, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज के दिन। दोस्तों अगर हम एनपीएसटी की बात करें, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजीज की, तो आज 1.80% का मोमेंटम। 6 मंथ में देखें फ्लैट है और मैक्सिमम देखें दोस्तों, जब से इसकी लिस्टिंग हुई तब से कितना रिटर्न है? 8,875% के रिटर्न है 2021 से अभी तक इसके एनपीएसटी के। तो यहाँ अगर हम इसके क्या देखें दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अगर, तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास में। एनपीएसटी अगर हम बात करें यहाँ पर तो नंबर कैसे हैं दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा खास नंबर नहीं है, मिक्स्ड है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके नंबर अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर अभी का सीक्वेंस 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर क्या है? लाख में। चलिए टोटल इनकम देखेंगे, इसी को जूम करके देखते हैं आपके सामने अभी की इनकम क्या है।
तो दोस्तों लाख एक करोड़ में कन्वर्ट करें तो 1382, 1755 और 1083 करोड़ का रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1215 करोड़ के खर्चा एक क्वार्टर पहले 1432 करोड़ और एक साल पहले 968 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, आप देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ कंपनी अभी देख रही है 120 करोड़ के मुनाफे में, एक क्वार्टर पहले थी 244 करोड़ और एक साल पहले थी 87 करोड़। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो क्वार्टरली प्रॉफिट क्या हुआ है, आधा हो गया, लेकिन ईयरली प्रॉफिट देखें तो अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। डिफेंस को बिलोंग करने वाली कंपनी दोस्तों, डिफेंस सेगमेंट में होने के बाद नंबर अच्छे नहीं है। नाम क्या है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कई लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट ऐसे हैं कि बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स आज देखें 1.85% की गिरावट 1 मंथ में देखेंगे, यहाँ पर कुछ खास नहीं, ऊपरी लेवल से डाउन है। 6 मंथ में देखें टॉप से 66% के रिटर्न और मैक्सिमम देखें तो बम्पर रिटर्न बना कर दी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। आप देखें ये एकदम भागते गए, फिर गवर्नमेंट वैल्यूएशन महंगे हो गए, डाउन आ गए, फिर ऊपर बढ़े, फिर कुछ ना कुछ, तो ऐसी खबरें आती रहेगी, क्योंकि ये सब चलेंगे क्या से, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से। दोस्तों जरा सी चेंजेस होगा तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी है ना। किसमें, तो यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर अगर हम GRSE का बात करें तो यहाँ पर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रमोटर तो बहुत सॉलिड हैं, दबंग 74.50। FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने हल्का सा कम किया, लेकिन माल पब्लिक का भी बहुत सारा कम हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसके रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखें, ये अभी आपके सामने आप देख सकते हैं, ये अभी का, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले, फर्क तो पड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके देखें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है, जो पिछले क्वार्टर में 13 थे और पिछले साल 6। तो ईयरली तो बढ़ गए, लेकिन क्वार्टरली डाउन दिख रहे हैं यहाँ पर, किसमें, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में। और दोस्तों अंत में एक बार फिर से देखें आप, क्या है, 15% के रिटर्न्स एक ही दिन में, है ना, जबरदस्त। अगर मैं आपको 5 डे में दिखाऊं तो 5 डे में क्या, 47% के रिटर्न्स। लिस्टिंग के बाद धाकड़ परफॉर्मेंस। क्यों है धाकड़, अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। मतलब क्या है, NSDL का IPO आया, जिसको लगा उनके लिए बल्ले बल्ले, जिनको नहीं लगा है वो लोग अब यहाँ पर सोच रहे हैं खरीद लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। मेरा ये कहना है ऐसी कंपनियों में लंबे समय के नज़रिए के हिसाब से स्टडी की जाती है। अगर अभी कोई इस तरह के वीडियो देखकर मन बना रहा है तो मैं कहूँगा आप दूर रहें, है ना, क्योंकि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट है तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, कब क्या हो कोई नहीं कह सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर यदि आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक दे दी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।